सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। पतित पावनी गंगा मैया की जय हो। हम और आप लोग आज भगवान के अलौकिक कथा को प्राप्त करने के लिए यहां पर बैठे। तो महाराज कथा यह प्राप्त कैसी होती है, आचार्य सुखदेव वर्णन करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। हमें और आपको कब प्राप्त होती है भगवान की कथा? जिन कथा को आप श्रवण करने के लिए आज से लेकर के और 9 दिन पर्यंत तक यहाँ पर बैठे हैं, वह कथा स्वतः करने क्या वाली है? यह कथा हमें मोक्ष की प्रदान कराती है। आचार्य श्री व्यास जी 17 पुराणों का निर्माण कर दिए। एक वेद से उन्होंने 4 वेद बना दिए और फिर चारों वेद के 4 उपवेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए और 6 शास्त्रों के उपशास्त्र भी बनाए उन्होंने। 17 पुराण और उन पुराणों के पुराण भी बनाए। लेकिन मन में जो शांति मिलनी चाहिए न, जो व्यथा अंदर से कचोट रही थी, वह समाप्त नहीं हुई। तो महाराज बार बार कहने पर न, बार बार आगे कथा में आप श्रवण करेंगे, बार बार नारद जी के कहने पर क्या हुआ, उन्होंने इस पुराण का आयोजित उन्होंने बनाया। और यह केवल भागवत कथा चतुश्लोकी भागवत कथा थी। केवल 4 श्लोक प्राप्त थे नारद जी, लेकिन 335 एक वृक्ष के 335 टहनियां बनाए, 3,60,383 उसमें पत्ते उन्होंने लगा करके रख दिया है। तो एक महाराज मोटा बट वृक्ष बना करके उन्होंने तैयार कर दिया। निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुखमुखादमृतम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। कब तक पिए महाराज? तो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भावुक बनकर के भगवान की कथा पीना है। हर कथा को आप सुनने के लिए कहा गया है। राम कथा जे सुनत अघाई, हर कथा को सुनने की विशेषता दी गई है। लेकिन माई बाप भागवत कथा को क्या कहे हैं? सुनना नहीं है, अस्तु केवल पीना। केवल क्या करना है? पीना है। पिबत भागवतम रसमालय। ये भागवत कथा को आज हम रस रसिक बनकर के पीने का हमें अवसर कब प्रदान होता है, हम उस पर चलते हैं। कब हमें प्राप्त हुआ? आज यहाँ पर आप बैठ करके श्रवण करने के लिए यहाँ पे आप सभी लोग दूर दूर से चल करके आए हैं। कब प्राप्त हुआ? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म का नहीं, जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदित होता है महाराज, पापों का क्षय होता है और पुण्य समुचित होते, इकट्ठे होते, तो क्या प्राप्त होता? सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग प्राप्त होता है।
भगवान की बड़ी कृपा होगी ना तो 2-4 गाड़ी मोटर गाड़ियां नहीं मिल जाएंगी, 2-4 महल नहीं बन जाएंगे। ये तो आपके कर्म से बन सकते हैं। आपने मेहनत किया, कई शहर में आपको मकान प्राप्त हो गए, गाड़ी घोड़े मिल गए, बंगले मिल गए, पद मिल गया। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं ना तो भगवान अपना बना लेते हैं। क्या करते हैं? अपना सबसे पहले बनाते हैं, मेरा बन जाओ। तो जब भगवान का बन जाइएगा ना तो फिर जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य उदित होता है, क्या फल प्राप्त होता है? तो सत्संग मम चलभते पुरुषो यद आवै, यही सत्संग प्राप्त हुआ है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। ये दूसरी भक्ति हमें और आपको प्राप्त होती है, जो आज हमें और आपको प्राप्त हुआ, दूसरी भक्ति। हाँ, एक कथा और प्रसंग हमें प्राप्त हुआ है। तो महाराज ऐसा लाभ हम केवल पुरुषों को प्राप्त होता है, केवल मानवों को मात्र प्राप्त होता है। हाँ, जानवरों को नहीं प्राप्त होगा। चील कौओं को बुला करके बैठा दे महाराज, बंदरों को पकड़ करके जाल में बांध करके बैठा दें, हैं? तो उन्हें भी कथा समझ में आने वाली नहीं है। केवल और केवल मनुष्य के लिए यह, देवता के लिए भी दुर्लभ है। आगे कथा में श्रवण करेंगे। केवल हमें और आपको प्राप्त हुआ है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो हम सभी लोग मोह में मदांध हो करके घूम रहे हैं, इस मोह से माई बाप अगर कोई बचाने वाली कथा है, इस मोह से पार कराने वाली अगर कोई कथा है तो भगवान की भागवत कथा मोह समाप्त कर देती है। तो महाराज मोह क्या है? हम ही सब कर रहे हैं, सबसे बड़ा मोह है। हम सब हैं, हम ही सब कर रहे हैं। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा गांव है, मेरा राष्ट्र है। मेरा जिस दिन समाप्त हो जाएगा, नहीं मेरा नहीं, हम सबका यह घर है, हम सबका यह राष्ट्र है, हम सबका यह देश है। जिस दिन यह भावना आपके हृदय में आ जाएगी, उस दिन भगवान को खोजने के लिए किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको भगवान ही प्राप्त हो जाएगा। लोग कहते हैं महाराज मंदिर में क्यों जाएं? कथाएं तो कहती है कड़कड़ में भगवान व्याप्त, तो हम मंदिर क्यों जाएं? कड़कड़ में निहार लें। तो महाराज कड़कड़ में तो भगवान है, परंतु माई बाप मेरी भक्ति वो पुष्ट नहीं हुई है, वो मेरी भक्ति पकी नहीं है कि कड़कड़ में भगवान नजर आ जाए। ये भक्ति पकी नहीं है। इस भक्ति को पकने के लिए हमें और आपको जाना पड़ता है, मंदिर जाना पड़ता है, हमें और आपको देवालय पर जाना पड़ता है। हाँ, इसी भक्ति को पुष्ट करने के लिए, पकने के लिए। हाँ, माँ से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, सगे संबंधी से, हित मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, अपनों से प्रेम करना, इसे राग कहते हैं। यही प्रेम जो आप अपने बच्चों से करते हैं ना, वही प्रेम भगवान के तरफ मोड़ दीजिए, वही प्रेम। इसी को माई बाप अनुराग कहते हैं। माँ 5 वर्ष के बच्चे के पीछे हो, एक आधा गिलास दूध लेकर के दौड़ती रहती है, बेटा पी ले पी ले पी ले। 1 घंटा में माँ पिलाती है बच्चे को दूध, मेरा बच्चा पिएगा, मेरा बच्चा पिएगा। लेकिन भगवान को अपन रख देते हैं तुलसी डल डाल के, पियो चाहे ना पियो। उसके बाद शाम को ही याद करेंगे, धूप दीप जिलाना रहेगा। गौदरिया हो गया, चलो भगवान को है। आए भक्ति नहीं है ना, ये अनुराग नहीं है माई बाप। जिस दिन वही गिलास लेकर के भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे ना, प्रभु कुछ तो पी लो, तो जो भगवान केवल तुलसी दल डाल करके स्वीकार करते हैं माई बाप, विश्वास करिएगा वही भगवान आपका सारा दूध समाप्त कर देगा। लेकिन वही बच्चे वाला प्रेम भगवान के प्रति मुड़ना चाहिए, वही प्रेम उड़ना चाहिए जो 5 वर्ष के बच्चे के साथ आप प्रेम दिखा रहे हो। वही प्रेम मेरे माधव के साथ हो, वही प्रेम मेरे गोपाल के साथ हो, तो मेरे भगवान प्रकट होकर के भोग पालेंगे। पवाओ तो सही। हाँ, यही अनुराग है। और एक दिन वो स्थिति भगत की आ जाती है, हो जहां बैठ जाएगा, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है, वही साकार रूप भगवान निराकार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ही मेरे जीवन में वैराग्य, वैधत्व जीवन आ जाता है, वैराग्य प्रकट हो जाता है। जहां चाहेंगे वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे, वहीं भगवान को हम देखने लगेंगे। यही वैराग्य है। तो राग के बाद अनुराग तक हम लोग पहुंच जाए तो बड़ी कृपा है। वैराग ना भी मिले तो कोई बात नहीं, अनुराग तो पहले मिले। हा? पहले एक सीढ़ी चढ़े तो चढ़े। कहते हैं क्या? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार,
अंधकार मदांधकार मद रूपी अंधकार को दूर करने के लिए महाराज करोड़ों सूर्य के समान इसी भागवत जी में ज्ञान का प्रकाश है। एक भी अगर शब्द आपके हृदय पटल पर पड़ जावे न तो क्या पूछना है हो, भक्ति रूपी बीज वहीं से अंकुरित हो जाए और हमें और आपको भगवान की कृपा का प्राप्ति प्रदान हो जाता है। ऐसे भगवान की कथा आप और हम आप यहाँ पर बैठ करके श्रवण करने के लिए आए हैं। कैसे भगवान हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जीवन में तीन बातें जो बहुत समझने योग्य है, तीन बातें, सत्य, चित्त और आनंद। हम बात बात में कहते हैं ना सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सत्य क्या है? जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य रहेगा और अंत में सत्य बचेगा। यही महाराज माई बाप यही सत्य है, इसी को सत्य कहते हैं। जो पहले सत्य था और बीच में जो सत्य रहेगा, सत्य प्रथम सत्य परम सत्य, और अंत में जो सत्य बचेगा वही क्या है? वही सत्य है। हाँ, वही सत्य है। चित्त क्या है? चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को अगर कोई पुस्तक पढ़ना हो ना तो हमें ट्यूबलाइट की जरूरत पड़ेगी। रात्रि में अगर पढ़ना हो तो क्या करेंगे? हमें कुछ अवलोकन करना हो तो मंच पर मेरे व्यासपीठ पर इतने प्रकाश की आवश्यकता हो कि प्रकाश पूर्ण रूप से पड़े, और जब पूर्ण रूप से प्रकाश मिले न तब हम कुछ ग्रंथ का अवलोकन कर पाए। कहीं भटके तो महाराज देख ले। चित्त क्या है? प्रकाश है, प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है, जो साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। जिन्हें टार्च की जरूरत नहीं है। घनघोर रात्रि में अपन चोरी करने जाते हैं, हाँ चोरी कर लेंगे रात्रि में, कोई देखता नहीं, अंधेरा रहेगा। अरे मूर्ख, तेरे लिए अंधेरा है, भगवान के लिए अंधेरा नहीं है। भगवान के लिए हमेशा उजाला ही उजाला रहता है। हाँ, सहस्त्र सी रेखा सहस्त्र पुरुषा सहस्त्र पाद। भगवान के सहस्त्र नेत्र है, हमारा सहस्त्र पाद है, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र सी रेखा पुरुषा सभूमि गुण। भगवान के लिए कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। वही चित्त है जो प्रकाश स्वरूप है, वही क्या है? वही चित्त है। उसके बाद आया आनंद। हम डल्लब के गद्दे पे सोते हैं, कहते हैं महाराज आनंद आ गया। एयर कंडीशन रूम में हम चले गए तपते हुए धूप से, और जैसे ही एयर कंडीशन रूम में जाते गए महाराज आनंद आ गया ना, वो आनंद नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सिपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम सारे धाम राम यस नामा, अखिल लोक एक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम,
सिंधु सुकराती। भगवान जब कन्हैया जन्म लेते हैं ना, तो ये नहीं कोई कहा है नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर कन्हैया भयो जय कन्हैया लाल की। कोई कहा है क्या? कोई कहता है क्या? एक शब्द लोग कहते हैं, नंद घर आनंद भयो। हाँ। हर शब्द का उल्टा है। निर्धन का उल्टा धनवान, या धनवान का उल्टा निर्धन जान ले। हाँ? ज्ञानी का उल्टा मूर्ख, या मूर्ख का उल्टा ज्ञानी जान लीजिए। लेकिन आनंद का माई बाप कुछ उल्टा है ही नहीं। आनंद ही आनंद है, कोई उल्टा ही नहीं है। पर्यावार्चित शब्द ही नहीं, कोई नहीं। आनंद केवल आनंद है, कोई उल्टा नहीं। वो भगवान कौन है? भगवान कन्हैया मेरे आनंद प्रभु, हमारे आनंद आनंद स्वरूप है, और कहीं आनंद मिलने वाला नहीं है। आनंद तो एक ही है महाराज, केवल भगवान की प्राप्ति में ही आनंद है, और कहीं आनंद मिलने वाला नहीं है। कोई तन दुखे, कोई धन दुखे, कोई मन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, बस सुखे राम के दास। कोई धन के बिना दुखी है। अच्छा, किसी के पास ज्यादा धन हो गया इसलिए दुखी। हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ लगाएं? है दुगुना करने के चक्कर में। हाँ, 2 करोड़ है, 4 कैसे करे? 4 आ गया तो 8 कैसे करे? अरे मूर्ख मरी जाओगे। लेकिन ये दुगुना तिगुना वाला चक्कर छूटने वाला नहीं है। बिस्तर पर पड़े रहोगे, हाथ काम नहीं काम करेगा, जीवा बोलेगी तभी कहोगे इनकम टैक्स में लगा दिया जाए, कहीं बढ़ जाएगा, कहीं और कहीं लगा दिया जाए, घट जाएगा, वहां लगा दो नहीं तो सब चला जाएगा। है? कहीं इनकम टैक्स वाले ने छापा मार दे। हाँ। जाने की समय है, माल का पड़ा है, माला का नहीं पड़ा है। ये माला मिल जाएगा ना, हो माल अपने आप आने लगेगा और माल भूल जाइए। ये सबसे बड़ा माल है। हाँ, ये सबसे बड़ा माल है। जीवन में माला पकड़ा जाए मास्टर साहब, इस माला में इतनी शक्ति है ना, अगर एक हाथ में आपने माला पकड़ लिया है ना, तो गांजा, शराब, दारू, भक्षा, वंश, मांस, ये सब खाना बंद करा देता। केवल माला में ये शक्ति है। अगर इसे आपने पकड़ लिया है तो सबसे पहले जितनी कुरीतियां हैं सब छोड़ा देता। हाँ। केवल पकड़ने मात्र से न डोलाइए, केवल पकड़ लीजिए इसे। इतना शक्ति है इस माले में न, एकदम बिल्कुल बदलना प्रारंभ कर देता है, छोड़ना प्रारंभ कर देता। महाराज छूटता नहीं है। बहुत दवा हमने करवाया, कोई दवा नहीं करवाई। केवल एक काम करिए, इसी को पकड़वा दीजिए, इसी को पकड़े रहिए। अब पकड़ के पीजिए, एक दिन अपनी शर्म आएगा कि महाराज या तो इसको पकड़े या तो इसको पकड़े। है? इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना, इसको नहीं छोड़ना है। इसको पकड़ के रखिएगा, नहीं छोड़ेंगे, भले एक हाथ से लेते रहिए। एक समय आएगा अपने आप छूट जाएगा, हो अपने आप। प्रभु की बड़ी कृपा है, अद्भुत भगवान की कृपा है। ऐसे प्रभु की कृपा को प्रदान करने के लिए आज हम और सब यहां पर बैठे हुए हैं। प्रिय सज्जनों, जैसे यहां पर आज आप बैठ करके भगवान की भागवती कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार से एक बार आज से 5100 कुछ वर्ष पूर्व पहली बार ये कथा गाई गई थी। कहां पर? नैमिषारण्य में पहली बार कथा गाई गई थी। ये नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में श्रोता कौन है और वक्ता कौन है, दर्शन करिएगा। वहां पर 88,000 ब्राह्मण थे। वहां पर सतसर नाम का यज्ञ कर रहे थे। आज भी आप नैमिषारण्य में जाएंगे तो बहुत पावन और पुनीत स्थल है। अच्छा, सबसे बड़ी कथा क्या है? राम कथा। रामायण शतकोटि अपारा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी ने कहा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि, 100 करोड़ है। उन्हें लगा मैंने कुछ कम लिख दिया, प्रविस्तरम और भी विस्तार है। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा रामायण शतकोटि, 100 करोड़ है, अपारा और भी है जो हमें ज्ञात नहीं है। सबसे बड़ी कथा है। और कहां गाई गई? सबसे पहले नैमिषारण्य में गाई गई। सबसे पहले राम कथा कहीं कहां गाई गई? तो नैमिषारण्य में। और सबसे छोटी कथा क्या है?
श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा भी कहाँ गाई गई है? नैमिषारण्य में। जिन कथा को आज हम और आप यहाँ पर बैठे हैं सुनने के लिए, ये कथा कहाँ गाई गई? ये कथा भी सबसे पहले नैमिषारण्य में गाई गई है। यही प्रारंभ है। सतसर यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण देवता, दिन भर यज्ञ करते न। अच्छा, यज्ञ कितना भी हो, रामलीला न आवे तो चलेगा, कृष्ण लीला न हो तो चलेगा, लेकिन अगर कथा उसमें ना हो महाराज तो फिर वह यज्ञ अधूरा रह जाता है। कथा अवश्य भगवान की। जिस समय 88,000 शौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे थे, सतसर नाम का यज्ञ महाराज। अच्छा, उसमें ब्राह्मण ही यजमान थे और ब्राह्मण क्रिया करते थे, ब्राह्मण ही अर्चक भी थे। सारा क्रिया वहां पर, पोछा भी लगाने वाले ब्राह्मण थे, सब काम वही करते थे। शाम का समय हुआ, बोले ये तो सब ठीक हुआ, लेकिन अभी कुछ अधूरा है। क्या है? क्योंकि भगवान की कथा नहीं है, इसलिए पूरा नहीं है। तो वहां बड़े ही विद्वान थे, एक ऋषि जिनका नाम था श्री सूत जी महाराज। नैमिषेषित्वमासीनम् अभिवाद्य महामतीम् कथामृतरसास्वादुः कुशलः शौनको ब्रवीत। दर्शन करिएगा वक्ता और श्रोता के तारतम्य को। नैमिषे सूतमासीनम अस्तु आसीनम। नैमिषारण्य में ही सूत जी का आसन माने वही रहते हैं। अभिवाद्य महामती, उनकी मति कैसी है? दर्शन करिए। महामती कुछ 4 हाथ वाले नहीं थे, 4 पांव 8 पांव नहीं थे, हमारे और आपकी तरह सूत जी भी थे। बड़ी अच्छी कथा है सूत जी के बारे में, कल बताएंगे। इनके पिता कौन थे, ये कौन थे, अद्भुत इनकी वंशावली, अद्भुत वंशावली। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में रहते हैं। अभिवादन जो कोई भी आ जाए, देखिए कथा कहती है माई बाप आपके दरवाजे पे कोई भी आ जाए, अगर मानव के रूप में अगर कोई है तो सबसे पहला आपका कर्तव्य होता है मानवता का आप परिचय दीजिए, उसका सत्कार करिए। सत्कार करने के बाद महाराज उसके बाद पूछिए, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, कैसे आना आपका हुआ है। ये हिंदू होने का सबसे बड़ा, सनातनी होने का सबसे बड़ा परिचय है और सबसे बड़ा मंत्र, यह मूल मंत्र है हमारा आपका सबका। हम हिंदू है, ही माने निश्चित हिंदू माने चंद्रमा के समान जिसका स्वभाव हो, जिसका प्रभाव हो, वही हिंदू है। वो हिंदू नहीं है जरा जरा से बात में महाराज आक्रोश में आ जाए, कदापि नहीं। निश्चित रूप से जो चंद्रमा के समान हो वही हिंदू है, जिसका प्रकाश श्वेत हो, सुंदर हो, जिसके प्रकाश का तत्व महाराज शीतल हो, जो देखने में सुंदर हो, वही हिंदू हो। यही परिचय है। आपके पास कोई घर पे आ जाए तो उसका सत्कार किया जाए। अभिवाद्य महामती, अभिवादन करते हैं सूत जी, कोई भी आ जाता। उनका मति कैसा है? महामतीम, उनकी मति महान है। क्यों? क्योंकि जिसके मति में महान परमात्मा का निवास होता है उसकी मति महान हो जाती है। ये किसका परिचय दिए हैं? ये व्यास का परिचय दिए, हाँ, ये कथावाचक का परिचय दिए। अब इसके बाद देखिए श्रोता का परिचय कैसे कराते हैं आचार्य व्यास। कथामृत रसास्वादु, जो कथामृत पान करने में परम कुशल है। कुशलः शौनको ब्रवीत, कथामृत पान करने में जो परम कुशल है। अच्छा, एक उसमें से ब्राह्मण कोई 5,000 वर्ष का है, कोई 10,000 वर्ष से कथा सुन रहा है, कोई ना जाने कितने कितने कल्पों से कथा सुन रहा है, लेकिन आज सारे शौनक आदि ऋषि हाथ जोड़ करके श्री सूत जी के सामने बैठ गए। कथा कहती है माई बाप, अगर किसी से कुछ प्राप्त करना है न तो अपने इस अभिमान को उतार के फेंक दिया जाए, और फेंकने के बाद किसी से अगर कुछ प्रदान करना है तो शीतलता भाव से हाथ जोड़ करके निवेदन किया जाए, तब कुछ आपको मिलने वाला है। ये छाती चौड़ा करके चलने में, मांगने में मिलने वाला नहीं है, कदापि नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती जी जब गए ना विनय
विनय पूर्वक गए हैं गुरु जी के चरणों में, गिर गए हैं। विशाला विनय का मानो महाराज विशाल वर्णन उन्होंने किया है। विनय विशाला गिर पड़े चरणों में और विनयता पूर्वक कहते हैं गुरुदेव चौथापन आ गया है, क्या मेरे को कोई पुत्र प्राप्ति लिखा है कि नहीं है? उन्होंने विनय किए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप एक के लिए परेशान है महाराज, चार चार होंगे। विनम्रता का कभी परित्याग ना हो। विनम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है। ये माला सोने का पहनिए न पहनिए, झुमका कान में 8 भर का 10 भर का 12 भर का पहनिए न पहनिए, लटकाइए, तब कोई नहीं परिचय हो पाएगा। हो का परिचय है विनयता पूर्वक। आपका ये जीवा है न, हो ये मुख है न, ये आपकी पूरी मार्केट का ये महाराज दरवाजा है पूरी दुकान का। ये जैसे खुलता है पता चल जाता है अंदर कचड़ा है कि हीरा मोती है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये तुरंत पता चल जाता है। जब तक नहीं खुल रहा है तब तक बहुत बढ़िया है, और जैसे खुल गया महाराज पता चल गया। कथामृत रसा स्वादु कुशल सौन को ब्रवीत। सौनक आदि ऋषि जो कथा मृत पान करने में परम कुशल हैं, लेकिन आज गए हैं कहां पर? श्री सूत जी के चरणों में बैठ करके निवेदन करते हैं, कहे महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का जो प्रकाश पुंज है, उसमें से एक कोई किरण पटल मेरे अज्ञानता रूपी हृदय पर आप डाल देते तो मेरे अंदर जो अंधकार, मोह रूपी अंधकार, मत्सर रूपी अंधकार, खड़ विकार जो अंधकार व्याप्त कर दिए हैं ना, वहां भी उजाले आ जाएंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? उसका आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल जाएंगे। चक्रवर्ती जी से कहें तुरंत जाइए, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए तुरंत समाज, विलंब न करिए, जाइए तुरंत समाज साजिए और तुरंत ही जाकर के राम का राज्याभिषेक कर दीजिए। लेकिन चक्रवर्ती जी ने कहा आज नहीं कल करेंगे। कल तो आया, परंतु चक्रवर्ती जी के जीवन में कल नहीं आया है, कल नहीं आया है। गुरुदेव ने कहा बेग विलंब न करिए नृप, विलंब न करिए। अगर आप राजा बनाना ही चाहते हैं महाराज तो आज ही बना दीजिए। चक्रवर्ती जी ने कहा आज नहीं कल करेंगे। कल कभी होता नहीं है माई बाप, किसी ने कल को देखा नहीं है। कल क्या होगा कल को जानता नहीं है। आज में जीते रहिए, प्रेजेंट में जीते रहिए। हाँ, कल क्या होगा कौन देखता है, पीछे क्या हो गया है उसे छोड़िए, आगे क्या हो रहा है उस पर आप प्रकाश डालिए। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, आगे जो होगा देखा जाएगा, कौन जानता है। भगवान की कृपा रहे सब। महाराज श्री सूत जी से हाथ जोड़ करके कहे प्रभु हमें भगवान की ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा मोह समाप्त हो जाए। हाँ, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम पाद्वदाधुना। महात्मा संत और विद्वान के पास जाकर के कभी व्यर्थ का प्रश्न न करिए। महाराज हम कैसे, हमारा रोग बीमारी नष्ट हो जाए, हमको कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए महाराज माला माल हो जाए, धन नहीं आ रही है चलिए। अरे महात्मा धन देने के लिए नहीं बैठे। चीनी को मिट्टी, मिट्टी को चीनी महात्मा का बनाने का काम नहीं है, ये बहरूपिया कर सकते हैं। महात्मा का क्या काम है? महात्मा जो पकड़ करके आपको भगवान के चरणों में ले जाकर के रख दे, ये महात्मा का काम, ये महात्मा का काम है। संत के पास जाकर के बस एक ही प्रश्न करो, गोविंद कैसे मिलेंगे, श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत कैसे होवे। क्योंकि भागवत में वर्णन आता है संतों का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, दोनों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भोजन कभी करिए ना तो थाली में जल डाल करके उसको भी ग्रहण कर लीजिए। हाँ, और थाली को प्रणाम करके अन्नपूर्णा माँ से कहिए माँ बड़ी कृपा रही, आज सुलभता पूर्वक जो मैंने आपको ग्रहण करके अपनी क्षुधा को मैंने शांत किया है। हाँ, शांत किया, ये पर्यंत तक रहे। हाँ। आचार्य श्री सूत जी जब सुने न कथा, सुनने की बाद गदगद हो गए। कहते ऋषियों सुनो, काल ब्याल मुखा ग्रास त्रास
निर्डास है तवे। हमारे जीवन में क्या है, दर्शन दीजिएगा, ध्यान दीजिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हमारा यह जीवन कैसा है, यह अजगर सर्प के समान है। और अजगर सर्प के मुख में हम उसका आहार बन करके बैठे हुए हैं। काल रूपी अजगर के मुख में हम उसका आहार बन करके बैठे हुए हैं। तब तक हम जीवित हैं जब तक वह अपने मुख को बंद नहीं कर रहा है। तब तक जीवित हैं जब तक वह अपने मुख को बंद नहीं कर रहा है, तब तक हम जीवित हैं। मुख उसने बंद कर लिया, हम मर गए। हाँ, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः। ये शरीर क्या है, क्षण भंगुर है। पानी में बुल्ला आपने देखा है ना, पानी का बुल्ला। पानी का बुल्ला देखने में बहुत सुंदर लगता है। सूर्य का जब प्रकाश पड़े ना, महाराज मोती की तरह चमकता है, मोती की तरह। हाँ, मोती की तरह चमकता है। लेकिन कुछ ही क्षण में महाराज उसी जल में विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि ने वर्णन किया है, हमारा और आपका जीवन क्या है, ये क्षण भंगुर है। दर्शन करिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले ना झिले। जप ले हरि नाम हरे रसना, अंत समय ये हिले ना हिले। कवि ने वर्णन किया है महाराज, अंत समय यह हिलेगा कि नहीं हिलेगा ये कोई जानता नहीं है। इसलिए अभी ही भगवान का भजन कर लीजिए। जब तक हिलता है तब तक भगवान का भजन कर लीजिए।